Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 7, class first year. Today's exercise 9.1, question number 7. What is the length of the arc intercepted on a circle of radius 14 cm by the arms of a central angle of 45 degree? कि अगर हमारे पास रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो हमने लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम एल इज इक्वल टू आर थीटा फाइंड आउट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और दोनों तरफ हम 4 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन के इक्वल। उसके बाद हम आर और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा में, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.99 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम of the pendulum of a clock is 20 centimeter long and it swings through the angle of 20 degree each second. How far does the tip of the pendulum move in 1 second? तो हमें गिवन है रेडियस 20 सेंटीमीटर है और थीटा 20 डिग्री है, तो डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा पाई बाई 9 रेडियन। उसके बाद हम एल इज इक्वल टू आर थीटा में वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास 6.98 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा किसका, लेंथ का। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, आ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन एंड देन बेंट सो एज टू लाई along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. तो हमारे पास हुप होता है कोई भी रिंग शेप, जिस तरह हमारे पास रिंग होता है ना, उस तरह की जो शेप होती है उसको हम हुप कहते हैं। तो हमारे पास कह रहा है कि अगर एक सर्कुलर वायर हो, कि अगर कोई एक वायर है और उसको हमने 6 सेंटीमीटर की सीधी वायर है और उसको हम उस हुप के इर्द गिर्द रैप कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, तो और उसका हुप का रेडियस जो है 24 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो हुप के सेंटर पे एंगल कौन सा बनेगा वो हमने बताना है। आर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर, हुप का रेडियस है, और 6 सेंटीमीटर हमारे पास सर्कल का रेडियस है। तो हम एल इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल वाला फार्मूला लगा के पहले लेंथ ऑफ द सर्कुलर वो रिंग निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगी 12 पाई सेंटीमीटर, एल का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास थीटा का आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 kilometers. तो यहाँ पे हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 डिग्री एंगल बनेगा, किसका, टोटल एंगल बनेगा। फिर हम इसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास 7819 किलोमीटर्स आंसर आएगा। उसके बाद हमारे पास है जर्नल एंगल्स या को टर्मिनल एंगल्स। तो देयर कैन बी मैनी एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स, दीज आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स के जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो वो को टर्मिनल्स कहलाते हैं। तो जैसे पहले में हमारे पास ओपी पे एक एंगल बन रहा है वो है थीटा, उसके बाद हम पूरी एक रोटेशन लेके आते हैं, कवर करके आते हैं, तो फिर हमारे पास थीटा प्लस 2 पाई, यानी कि उसके अंदर 2 पाई एंगल ऐड हो जाता है। इसके बाद हम दोबारा दूसरी रोटेशन कवर करके आते हैं उसी जगह पे, तो हमारे पास थीटा प्लस 4 पाई आता है। तो जर्नल एंगल इस तरह से हम जितनी रोटेशंस लेते हैं उतने 2 पाई ऐड होते जाएंगे। तो फिर इस तरह से हम इसको 2 के पाई इन जनरल कह सकते हैं, और वेयर के इज एनी इंटीजर। आगे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसकी 3 साइड्स होती हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक 90 का एंगल होता है और कोई भी और एंगल होता है। तो हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स के अगर हम रेशो लें तो हमारे पास 6 रेशोज बनती हैं। तो साइन थीटा हमारे पास किस तरह से बनता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस की अगर हम रेशो लें तो साइन थीटा बनता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस की अगर हम रेशो लें तो कॉस थीटा बनता है, और टैन थीटा हमारे पास कैसे बनता है, परपेंडिकुलर और बेस की रेशो लें तो हमारे पास टैन थीटा बनता है। इसी तरह से इनका रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास सेकंड थीटा और कॉट थीटा बनते हैं। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग।
सम पीपल हैव से हम साइन एस, सम का एस और पीपल का पी, हैव का एच, तो साइन थीटा हमारे पास पी ओवर एच। इस तरह से कर्ली ब्राउन हेयर्स का पहला लें तो कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये एक याद रखने का तरीका है। इस तरह से थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस का इक्वल। इस तरह से हमारे पास कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर थीटा हो तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज होता है। इस तरह से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास कोसेकंड स्क्वायर होता है। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। इस तरह से हमारे पास साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कि डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर हम दो लाइंस लें जो आपस में 90 के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ऊपर से नीचे वाली लाइन वाई एक्सिस होती है। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से टैन और उसका कॉट रेसिप्रोकल जो है वो थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस और सेकंड थीटा ये जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं।